सो हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारे 2023 में जितने भी नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जितने भी नोबेल प्राइजेस इस बार दिए गए हैं उन्हें ट्रिक्स की हेल्प से पढ़ेंगे। काफ़ी इजी सी ट्रिक रहेंगी ताकि आपको ये सभी इजीली याद हो जाएं। उससे पहले हम कुछ हिस्ट्री देख लेंगे नोबेल प्राइजेस की, किन फील्ड्स में ये दिया जाता है और कब से दिया जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ट्रिक्स देखना चाहते हो तो नीचे टाइम स्टैम्प दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इसकी एक थोड़ी सी डिटेल से। सबसे पहले हम देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो हमारा दिया जाता है वो 6 फील्ड्स में दिया जाता है। वो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, नंबर 3 है हमारा मेडिसिन, इसके बाद ये दिया जाता है लिटरेचर में, और जो हमारा 5th नंबर पे आता है वो है पीस प्राइज़, और एक और प्राइज़ दिया जाता है जो कि है इकोनॉमिक्स में। इनमें से जो ये पहली 5 कैटेगरीज हैं इन सभी में प्राइजेस दिए जा रहे हैं 1901 से। लेकिन जो इकोनॉमिक्स कैटेगरी है लेकिन जो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी है इसमें पहले नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता था, तो ये स्टार्ट हुआ था देना 1969 से। तो देखते हैं हम नोबेल प्राइजेस क्यों किसकी याद में दिए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं सर एल्फ्रेड नोबेल की याद में। एल्फ्रेड नोबेल जो थे इन्होंने डिस्कवरी की थी डायनामाइट की। सो एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी सन 1866 यानी 1866 में, और इनकी डेथ हो गई थी सन 1896 में। तो ये फैसला लिया गया उसके बाद कि इनकी याद में नोबेल प्राइज़ दिए जाएंगे। तो उसके बाद से ही 1901 से पहला नोबेल प्राइज़ जो दिया गया, उसके बाद से कंटिन्यू आज तक नोबेल प्राइजेस दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री की ट्रिक्स। केमिस्ट्री की बहुत ही ईजी सी सिंपल सी ट्रिक है, आपको काफ़ी ईजिली आ जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना से याद रखना है, केमिस्ट के पास जाकर, तो ठीक है आप केमिस्ट के पास गए, केमिस्ट के पास जाकर आपने क्या बोला, एक ब्रश दो। आपने बस इतना याद रखना है कि आपको ब्रश की ज़रूरत थी, आप केमिस्ट के पास गए, आपने केमिस्ट के पास जाकर एक ब्रश मांगी। इतनी स्टोरी याद रखनी है, केमिस्ट के पास जाकर एक ब्रश मांगी। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे समझेंगे। तो केमिस्ट से आपको याद रखना है सिंपल सा केमिस्ट्री, तो ये स्टोरी आपको याद रखनी है और आपको इससे समझ आ जाएगी कि ये केमिस्ट्री के हैं। और उसके बाद आपको देखना है ब्रश। ब्रश का जो दिया गया उससे आप याद रखोगे लुइस ई ब्रूस, तो ब्रूस ब्रश सेम सेम है। और उसके बाद आपने देखना है मांगी। मांगी तो मोंगी, मोंगी जी बवेंडी, मांगी मोंगी, या काफ़ी सिमिलर से नाम है, आपको याद रखना है। और एक से आपको याद रखना है एलेक्से एल एकीमो। तो इससे आपको इनका जो एकीमो ये याद रखना है कि आपने एक ही ब्रश मांगी, एक ब्रश मांगी। या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, आपका कोई जो नोन है वो केमिस्ट, वो एलेक्स है, आपने एलेक्स से एक ब्रश मांगी। तो ये काफ़ी इजी था, और इन्हें ये क्यों मिला है, डिस्कवरी और सिंथेसिस की इन्होंने क्वांटम डॉट्स की। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, वो हमारी फील्ड वो है मेडिसिन की। मेडिसिन की ट्रिक भी काफ़ी सिंपल सी और काफ़ी इजी है। तो आइए देखते हैं मेडिसिन की ट्रिक। तो इसमें आपको इतना सा याद रखना है कि कोविड-19 की वैक्सीन लगाई है आपने। कोविड-19 में जैसे सभी बीमार हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है इतना, कोविड-19 की वैक्सीन लगा के वाइस मैन ने ड्रॉ करी कैट। इतनी सी स्टोरी है। आपको इसमें याद रखना है एक बुद्धिमान आदमी था, लेकिन कोविड की वजह से वो बीमार हो गया, कुछ काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन कोविड की वैक्सीन लगा के या दवाई खा के, मेडिसिन खा के उसने ड्रॉ करी क्या, एक कैट। क्या ड्रॉ करी, कैट। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे याद रखेंगे। स्टोरी काफ़ी सिंपल है। वाइसमैन जो बुद्धिमान आदमी था, कोविड की वैक्सीन लगा के उसने ड्रॉ करी कैट, वाइसमैन ने ड्रॉ करी कैट। और ये जो वाइसमैन दिख रहे हैं आपको, यही हमारे वो हैं, वही बुद्धिमान व्यक्ति हैं जिन्हें मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो कोविड-19 की वैक्सीन, मेडिसिन लगा के या दवाई लेके, मेडिसिन लेके, आपको मेडिसिन याद रखना है। वाइसमैन ने ड्रॉ, इससे आपको इनका नाम, ये इनका नाम ही है ड्रू वाइसमैन, तो ये काफ़ी ईजी है। वाइसमैन ने ड्रॉ, तो आपको ड्रू वाइसमैन याद रखना है। और इसके बाद करी कैट, ये और भी इजी है, ये भी इनका नाम ही है, तो इनका नाम है कैटलिन करी को। तो आपको काफ़ी सिंपल इजी तरीके में मैंने समझाया, तो आप इसे बस इतना सी स्टोरी याद रखनी है, वाइसमैन ने ड्रॉ करी कैट कोविड-19 की वैक्सीन लगा के। तो क्यों इन्हें दिया गया वो देख लेते हैं हम। क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशंस की थी जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो पाई। इफेक्टिव जो mRNA होती है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स, कोविड-19 के अगेंस्ट, उनकी इफेक्टिवनेस जो डेवलपमेंट हो सके, इफेक्टिव डेवलपमेंट, उसके लिए इन्होंने मॉडिफिकेशंस करी कुछ, उसके लिए इन्हें मिला नोबेल प्राइज़। तो आइए देखते हैं हमारी अगली कैटेगरी, वो है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स की ट्रिक काफ़ी अच्छी है, आपको काफ़ी ईजिली याद भी रहेगी। आइए देखते हैं। तो आपको याद रखना है फ्रांस जाकर, ठीक है, फ्रांस जाकर अन्ना को हुआ क्या हुआ, फ्रांस जाकर अन्ना को क्या हुआ, प्यार। देखिए आपको बस इतना सा याद रखना है, फ्रांस जाकर अन्ना को हुआ प्यार। अन्ना को सब जानते हैं, अन्ना हज़ारे। इसे सीरियसली नहीं लेना है, ये बस ट्रिक्स के लिए है ताकि आपको याद रहे।
तो फिज़िक्स की काफ़ी ईजी है। फ्रांस जाकर अन्ना को हुआ प्यार। तो देखते हैं हम कि क्या मतलब बनेगा, आप कैसे याद रखोगे। तो फ्रांस जाकर आपको याद रखना है फ्रांस से फेरेंक क्राउज। तो आप फेरेंक क्राउज को फेरेंस क्राउज याद रखिए ताकि आपको ईजी रहे फ्रांस और फेरेंस को रिलेट करना। और अन्ना को हुआ प्यार, अन्ना से आप याद रखेंगे एन एल ह्यूलियर। अन्ना एल ए। तो ये काफ़ी सिमिलर आपका रखना है, अन्ना एल एल ह्यूलियर। प्यार से आपको याद रखना है पियर एगोस्तिनी। प्यार पेयर, प्यार पेयर, इसे पियर पेयर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन प्यार के साथ पियर एगोस्तिनी। तो इन्हें क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जनरेट किए एटो सेकेंड पल्सिस किए लाइट के, ताकि स्टडी हो सके इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स, जो इलेक्ट्रॉन्स की डायनामिक्स है मैटर में, तो वो इन्होंने स्टडी की। उसके लिए मेथड्स डेवलप किए, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया इन तीनों को। और आपको ये भी याद रखना है कि जो नोबेल प्राइज़ है वो कभी भी 3 से ज़्यादा लोगों को किसी एक फील्ड में नहीं दिया जाता है, मैक्सिमम लिमिट है 3 लोगों को। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो प्राइज़ है वो है पीस प्राइज़। पीस प्राइज़ के इस बार एक ही आदमी को दिया गया है, पिछली बार 2 को दिया गया था। तो इसमें आपको सिंपल सी एक राइम याद रखनी है। वो राइम क्या है, वो है पीस नरगिस, पीस नरगिस। पीस प्राइज़ में आपको बस ये राइम याद रखनी है, पीस नरगिस। पूरा नाम है नरगिस मोहम्मदी, और आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यूनिक सा नेम है, एक मुस्लिम नेम है, बाकी सभी थोड़े आपको इटालियन या इंग्लिश नेम लग रहे होंगे, तो आप ये इजीली याद रख सकते हो। तो इन्हें क्यों दिया गया, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ इन्होंने जो फ्रीडम है वुमेन का ईरान में, उसके लिए इन्होंने फ़ाइट किया, तो इसके लिए इन्हें दिया गया पीस प्राइज़। तो ये काफ़ी इजी था, पीस नरीस आपको याद रखना है, और वैसे भी मुस्लिम नेम है, यूनिक नेम है, तो आपको याद रहेगा। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है लिटरेचर की। ये भी एक ही इंसान को इस बार दिया गया लिटरेचर का। तो लिटरेचर में आपको पहला लिट वर्ड याद रखना है, इससे आपको लिटरेचर याद आएगा ही। और लिट सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, फायर वाला इमोजी भेजते हो ना अपने फ्रेंड्स को या किसी को, लिट बोलते हो ना, लिट एफ। तो वो फायर वाला इमोजी, फायर से आपको आग याद आएगी। आग किसमें लगती है, फॉसिल फ्यूल्स में, फ्यूल्स में। तो आपको फॉसिल फ्यूल याद रखना है, आग से एकदम आपको फॉसिल फ्यूल याद आएंगे। तो फॉसिल के फॉस से आपको नाम याद रखना है जॉन फॉस, फॉसिल के फॉस से जॉन फॉस। तो काफ़ी इजी ट्रिक थी, आपको याद रखनी है। जॉन फॉस को मिला लिटरेचर में, और इन्होंने जो इनके मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल जो इनके प्लेज रहते हैं, या उसके लिए इन्हें मिला है फॉर गिविंग वॉइस टू अनसेएबल। इनके जो एक्सप्रेशन का वे है उसके लिए इन्हें मिला है जॉन फॉस को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़। तो ये सब आपको याद रखना है। इसमें एक कैटेगरी रहेगी इकोनॉमिक्स का, वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो 9 तारीख को डिक्लेयर होगा। तो उसकी भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, जैसे ही वो डिक्लेयर होता है उसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी। सो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको नेक्स्ट वीडियो मैंने बोल दिया है, वो आपको 9 या 10 तारीख को मिल जाएगी, जैसे ही वो अनाउंस होता है उसकी ट्रिक की वीडियो आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू।